आपने रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में रामायण में पढ़ा होगा या टीवी सीरियल में देखा ही होगा। रामायण एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में बच्चे से बूढ़े सभी जानते हैं। आप भले संपूर्ण रामायण ना जानते हो, पर इसके किरदारों के बारे में तो जानते ही होंगे। राजा दशरथ के पुत्र राम आज भी लोगों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में प्रसिद्ध हैं। रामायण काल में धरती पर बहुत बड़े बड़े दानव मौजूद थे। उनमें से एक था रावण। रावण की शक्तियों से तो सभी परिचित हैं। जब राम अपने पिता की आज्ञा का पालन कर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे, तो रावण ने छल से देवी सीता का अपहरण कर लिया था। राम ने रावण को मारकर सत्य पर जीत सुनिश्चित की थी। रावण की एक बहन थी जिसका नाम था शूर्पणखा। रावण की मौत के बाद शूर्पणखा तप में लीन हो गई। उसके बाद उसके बारे में कोई नहीं जानता। पर क्या हो अगर हम आपसे ये कहें कि शूर्पणखा आज भी जिंदा है। दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे, पर श्रीलंका की एक महिला का दावा है कि वो रावण की बहन शूर्पणखा है। इस महिला की बातों पर ना विश्वास करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बेहद रहस्यमयी है। वो श्रीलंका में बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका नाम है गंगा सुदर्शिनी। बचपन से ही उन्हें रामायण के सारे किस्से और श्लोकों का ज्ञान है। वे कहती है कि लक्ष्मण ने उनकी नाक काटी है। उनके पास कई चमत्कारी शक्तियां हैं। वे लोगों का भविष्य देख सकती हैं। यहाँ तक कि वे तूफान और बारिश को भी नियंत्रित कर सकती हैं। उनके भक्तों ने उनके चमत्कारों को प्रत्यक्ष रूप से देखा है और वे उनमें अटूट आस्था रखते हैं। श्रीलंका में महिंग्याना नाम के एक गांव में गंगा सुदर्शिनी का आश्रम मौजूद है, जहां उनके भक्त उनसे मिलने जाते हैं। गंगा के नाक और कान पे कट के निशान हैं। वो लोगों की मदद करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की थी जो आगे जाकर सच साबित हुई। जैसे कि श्रीलंका में जो सुनामी आई थी, उसकी भविष्यवाणी उन्होंने कई साल पहले ही कर दी थी। इतना ही नहीं, मार्टिन BC-8 फ्लाइट क्रैश होने की भविष्यवाणी भी उन्होंने की थी, जिसमें 191 लोगों की जानें गई थी। गंगा का कहना है कि ये दिव्य दृष्टि उन्हें विरासत में मिली है, जिससे वह भूत, भविष्य और वर्तमान देखकर बता सकती हैं। एक बार एक लीडिंग न्यूज चैनल ने गंगा की शक्तियों की सच्चाई जानने के लिए उनका इंटरव्यू लेने उनके आश्रम गए। रिपोर्टर्स को गंगा की शक्तियों पर विश्वास तो नहीं था, पर उन्होंने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। जब रिपोर्टर आश्रम में थे तो वहाँ बारिश होने लगी। तभी रिपोर्टर ने गंगा की शक्तियों को जांचने का सोचा। गंगा ने तुरंत बारिश रोक दी। गंगा का इंटरव्यू लेने के लिए रिपोर्टर को सुबह तक इंतजार करना पड़ा। जब वो जाने लगे तो गंगा ने उनसे कहा कि वो संभल कर जाएं, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि रास्ते में कुछ अनहोनी हो सकती है। रिपोर्टर ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। जब वो जा रहे थे तो कैमरामैन एक छोटी खाई में गिर गए, जिससे उन्हें काफ़ी चोट आई। इस बात को नज़रअंदाज कर जैसे ही वो आगे बढ़े तो बारिश से गीली जमीन में अचानक आग प्रकट हो गई। इसके बाद उन्हें गंगा की भविष्यवाणियों पर कोई संदेह ना रहा। वे लोग वापस आश्रम को लौट गए। श्रीलंका की सरकार ने भी माना है कि वो असल में शूर्पणखा है। उन्हें सरकार की तरफ से VVIP ट्रीटमेंट मिलता है। श्रीलंका के सबसे बड़े धर्मगुरु भी मानते हैं कि वे असल में शूर्पणखा हैं। दोस्तों, गंगा के इस रहस्यमयी जीवन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? आप अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।